लोग चर्चा करेंगे एल्गी के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप्स की लाइफ साइकिल होती है, अर्थात लाइफ साइकिल पैटर्न इन एल्गी के बारे में चर्चा करेंगे। जो है पहली लाइफ साइकिल का पैटर्न होता है जिसका नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें जो है गैमेटोफाइट मुख्य पौधा होता है जो हैप्लॉइड नेचर का होता है। इससे आपका बनता है गैमेटेंजिया, और उस गैमेटेंजिया में दो तरह के गैमीट बनते हैं, या तो दोनों गैमीट एक जैसे होते हैं या दोनों गैमीट अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आइसोगैमीट या फिर एन आइसोगैमीट टाइप के गैमीट बनते हैं आपके गैमेटेंजिया के अंतर्गत। ये दोनों गैमीट का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है जाइगोट, और इस जाइगोट में जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो मियोस्पोर का फार्मेशन होता है, और ये मियोस्पोर जर्मिनेशन करके फिर गैमेटोफाइट का फार्मेशन कर देता है। तो ये जो लाइफ साइकिल का पैटर्न होता है इसको नाम दिया जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा जो लाइफ साइकिल का पैटर्न होता है उसका नाम है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो प्लांट होगा वो डिप्लॉयड होगा, अर्थात स्पोरोफाइट से इसके मुख्य प्लांट इसमें जो है डिप्लॉयड फेज से शुरू होता है, जिसको 2x से दर्शाया गया है। इस स्पोरोफाइट से गैमेटेंजियम का विकास होता है। इस गैमेटेंजियम में मियोसिस होती है और मेल और फीमेल दो तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट का जर्मिनेशन होता है और फिर आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये था आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का जो तीसरा पैटर्न होता है उसे कहते हैं आइसोमॉर्फिक टाइप। इसमें जो प्लांट होता है वो गैमेटोफाइटिक फेज का होता है। इस गैमेटोफाइट से दो तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एक गैमीट को कहते हैं मेल गैमीट, दूसरे को कहते हैं फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट आगे चल कर के डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीज़न होता है और हैप्लॉइड मियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये हैप्लॉइड मियोस्पोर का फिर जर्मिनेशन होता है और अब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। जो चौथे टाइप की लाइफ साइकिल का पैटर्न होता है उसे नाम दिया जाता है हेटेरोमॉर्फिक टाइप। इसमें जो है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं, मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट का और फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट होता है ये आगे चल कर के डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, और इस स्पोरोफाइट में पुनः मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद जो स्पोर बनता है उसको कहते हैं हैप्लॉइड मियोस्पोर। इनकी संख्या 4 होती है। 4 में से 2 का जर्मिनेशन होता है, मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। बाकी जो 2 बचते हैं उनका भी जर्मिनेशन होता है और फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। तो इस तरह से आइसोमॉर्फिक टाइप और हेटेरोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल जो होती है वो इसी पैटर्न पे कंप्लीट होती है। अगली हमारी है ट्राइफेजिक हैप्लोबायंटिक टाइप। इसमें आपका गैमेटोफाइट होता है। इससे दो तरह के गैमीट का फॉर्मेशन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट में मियोसिस होती है और कार्पोस्पोरोफाइट का विकास होता है। कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर बनते हैं, जर्मिनेशन होता है, चैन ट्रांसिया स्टेज का निर्माण होता है और इसका फिर मॉडिफिकेशन होता है और गैमेटोफाइट का विकास हो जाता है। तो इस तरह से ये जो लाइफ साइकिल का पैटर्न है ये ट्राइफेजिक हैप्लोबायंटिक टाइप। इसमें क्या हो रहा है, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड बन रहा है और डिप्लॉयड से पुनः हैप्लॉइड बन रहा है, तो हैप्लोबायंटिक टाइप। अब अगली और अंतिम जो है लाइफ साइकिल का पैटर्न है जिसका नाम है ट्राइफेजिक डिप्लॉन्टिक टाइप। इसमें दो तरह का गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में आपका स्पर्माटेंजियम बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट में कार्पोगोनियम का विकास होता है। कार्पोगोनियम जो होता है इसमें एक बनता है और स्पर्माटेंजियम जो होता है उसमें स्पर्म बनता है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से पुनः कार्पोस्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर जर्मिनेशन होता है और टेट्रास्पोरोफाइट का विकास होता है। ये टेट्रास्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीज़न होता है और टेट्रास्पोर बनते हैं, यानी कुल 4 स्पोर्स। 4 में से जो 2 स्पोर होते हैं उससे मेल गैमेटोफाइट का, बाकी जो 2 होते हैं उससे फीमेल गैमेटोफाइट का विकास हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एल्गी के जीवन चक्र में
आने वाली विभिन्न प्रकार की लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन किया। एक ऐसा टॉपिक है जिसके अध्ययन के बाद किसी भी एल्गी के लाइफ साइकिल को समझना बेहद आसान हो जाता है। इसके अलावा कोई अन्य तरह की लाइफ साइकिल का पैटर्न एल्गी के जीवन चक्र में देखने को नहीं मिलता है। हमें आशा है कि आज की ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प प्रोवाइड करेगी, अच्छे मार्क्स गेन करने में रामबाण साबित होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।